और यज्ञ अनुष्ठान प्रारंभ किया। प्रेम सहित जहां पर यज्ञ अनुष्ठान होता, सारे देवी देवता, नदी, पहाड़, जंगल, सभी को आमंत्रित किया जाता है। सारे धार्मिक अनुष्ठानों में सबसे ऊपर नाम यज्ञ अनुष्ठान का ही होता है। यज्ञ संपूर्ण हुआ। जब पूर्ण आहुति का समय आया तो पूर्ण आहुति के वक्त हवन कुंड में से स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए, एक सुंदर खीर का प्रसाद लेकर के। खीर का प्रसाद लेकर के जब प्रकट हुए, चूंकि वहां आचार्य थे श्रृंगी ऋषि, श्रृंगी ऋषि ने उस प्रसाद को लिया और वशिष्ठ जी के लिए बुलाया। वशिष्ठ जी से कहा, मुनिवर, ये यज्ञ का प्रसाद जो है अपने शिष्य महाराज दशरथ को दीजिए और कहो कि अपने रनिवास में ले जाए, अपनी रानियों में बराबर बराबर इसे विभाजन कर दे। और यज्ञ भगवान की कृपा से उन्हें पुत्रों की प्राप्ति होगी। महाराज दशरथ जी उस यज्ञ के प्रसाद को लेकर के आते हैं और आकर के अपनी रानियों में उस खीर के प्रसाद को किस तरह से वितरण करते हैं, तनिक ध्यान दें आप लोग। उस खीर के प्रसाद का बंटवारा कैसे करते हैं। सबसे पहले महाराज दशरथ बड़ी रानी कौशल्या के महल में पहुंचे और जाकर के कौशल्या के महल में उस खीर का आधा भाग महारानी कौशल्या को दिया। गोस्वामी जी ने मानस में लिखा, अर्धे भागे कौशल्या दीना, अर्धे भागे कौशल्या दीना, उभय भाग आधे कर लीना। उस खीर का आधा भाग कौशल्या को दिया और जो आधा बचा उसके दो भाग बना लिए गए, उभय भाग आधे कर दीना। सो जप के कई को दे देऊ, जो दो भाग बनाए उनमें एक भाग महारानी कैकेयी को दिया और एक भाग सुमित्रा को। सुमित्रा उस समय चित्रसारी अटारी पर थी। बोलिए सच्चे दरबार की। जो सुमित्रा को खीर का भाग दिया दोने में रख करके, उस समय वहां पर एक घटना घटी। जैसे ही सुमित्रा के हाथ में खीर का दोना पहुंचा,
उसी समय एकदम वहां पर एक चील मंडरा रही थी। उस चील ने झपट्टा मारा, चील ने झपट्टा मारा, खीर के दोने को लेकर के चील चली गई। और ये चील थी कौन? ये चील कौन थी? चील ये सतयुग से एक श्राप लगी हुई अप्सरा थी। पूर्व जन्म में ब्रह्मा जी के दरबार में एक दिन एक गाना और नाचने का कार्यक्रम चल रहा था। ये अप्सरा थी सुवर्चला, ये वहां पर नृत्य करती थी। जब वो नृत्य करती थी, देवराज इंद्र वहां पर मौजूद थे। देवराज इंद्र ने जो ही सुवर्चला को देखा, इसके नृत्य पर इतना प्रसन्न हुए कि देवराज इंद्र अपने गले में जो मणियों का हार पहने हुए थे, वो सुवर्चला अप्सरा की ओर उछाल दिया। जैसे ही हार उछाला, चूक सुवर्चला अप्सरा ने देख लिया। जब देखा तो उस हार की तरफ ऐसे झपटी, सारा ताल सुर का ज्ञान छोड़ दिया। सुवर्चला अप्सरा सारा ताल सुर का ध्यान छोड़ करके उस हार की तरफ ऐसे झपट्टा मार दिया जैसे चील अपने शिकार पर झपट्टा मारती। ब्रह्मा जी ने एकदम कड़क करके कहा, ठहर जा, तूने सारा ताल सुर का ध्यान छोड़ करके एक चील की भांति झपट्टा मार दिया, तो मैं तुझे श्राप देता हूं, जा तू आज से चील बन जा, चील बन जा। बेचारी कांपने लगी, आंखों में आंसू भर लाई और फिर कहने लगी, महाराज मैं आपके इस श्राप को सिरोधार जरूर करूंगी, लेकिन मैं पूछना चाहती हूं कि इस श्राप से मैं मुक्त कब हो पाऊंगी? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि एक दिन तू भगवान का काम करेगी, और जब तू भगवान का काम करेगी उसी दिन तू अपने श्राप से मुक्त हो जाएगी। बोले ठीक, जिस दिन तू भगवान का कार्य करेगी उसी दिन तू चील योनि से मुक्त हो जाएगी। अब जा, उसी दिन से सुवर्चला अप्सरा पृथ्वी पर चील बन करके अपना जीवन व्यतीत करती है। आज जब खीर का दोना सुमित्रा के हाथ में पहुंचा तो वही सुवर्चला अप्सरा वही चित्रसारी के ऊपर मड़रा रही थी, झपट्टा मारा, खीर का दोना लिया, चल पड़ी। और कहां गई लेकर के? उस चील ने अपने आप को खीर नहीं खाई, उस खीर के दोने को ले जाकर के पहाड़ की कंदराओं में मैया अंजनी तपस्या करती थी, अंजनी की गोद में वो खीर का दोना डाल दिया। विद्वानों ने लिखा, माता अंजनी ने भी इस खीर के प्रसाद को खाया था। बहुत विद्वानों ने हनुमान जी को इसीलिए राम जी का भाई लिखा। जब खीर का दोना चला गया तो सुमित्रा फूट फूट करके रो रही। जब फूट फूट करके रोने लगी तो कौशल्या और कैकेयी के मन में बड़ा अच्छा विचार आ गया, तुम में परिवार हो तो ऐसा ही हो। कैकेयी और कौशल्या ने सोचा, बहन सुमित्रा का जो भाग था खीर का वो चला गया। सुमित्रा खीर के लिए नहीं रो रही, सुमित्रा इसलिए रो रही थी कि मेरी दोनों बहनों को खीर का प्रसाद मिल गया है, वो दोनों पुत्रवती बन जाएंगी, लेकिन मेरी तो खीर का प्रसाद चील लेकर के चली गई, अब क्या हो? ऐसी करुणा करते जब देखा तो दोनों बहनें कैकेयी और कौशल्या के मन में बड़ा प्रेम जागृत हो गया। तभी गोस्वामी जी ने लिखा, महात्मा गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा अमानत में,
जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ पर सुमति है वहां पर सब प्रकार से सुख ही सुख होता है। और जहाँ कुमति होती वो घर, वो नगर, वो शहर, वो गांव, जहाँ कुमति अपना डेरा डालती वो मरघट के तुल्य बन जाता। दोनों बहनों ने अपनी अपनी खीर में से आधा आधा भाग किया, दो दो ने तैयार कर दिए और जाकर के अपनी बहन सुमित्रा से कहा, बहन तू चिंता ना कर, ले तेरे पास ये दो दोने हैं अब खीर के, अगर खीर खाने से पुत्रवान बनूंगी तो हम दोनों को अगर एक एक पुत्र मिलेगा तो तुम्हारे पास दो भाग जाते। बहन तू दो भाग की अधिकारिणी है, तुझे दो पुत्रों की प्राप्ति होगी। तभी गोस्वामी जी ने लिखा मानस में, कौशल्या के कई हाथ धर, दीन सुमित्र मन प्रसन्न कर। कौशल्या कह गई हाथ धर और लीन सुमित्रा मन प्रसन्न कर। सुमित्रा को इस प्रकार से प्रसन्न कर लिया। तीनों रानियों ने आज उस खीर के प्रसाद को खाया। भगवान की ऐसी लीला हुई। कौशल्या कैकेयी और सुमित्रा तीनों रानियां फिर गर्भवती हुई। स्वयं जगत के पालनहार निर्गुण निराकार भगवान आज चल करके स्वयं महारानी कौशल्या के उदर में पदार्पण करते हैं। सारे देवी और देवता गुप्त रूप में अयोध्या में आते देखते जाते हैं। अयोध्या की पूरी छटा ही बदल रही है, पूरी छटा बदल गई। आज बड़ा सुंदर समय आया। इस प्रकार से सारे देवी देवता लोग आते हैं। महाराज दशरथ एक एक संतान के लिए दुखी थे। तीन तीन रानियां तीनों को गर्भवती देख करके महाराज बड़ा प्रसन्न। आखिर वो समय आ गया जब भगवान को इस पृथ्वी पर अवतार लेना था। महात्मा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे मानस में बड़ा सुंदर समय आया। नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता। मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन अखिल काल विश्रामा। नवमी तिथि मधुमास पुनीता। मधुमास कहते हैं चैत्र के महीने के लिए। चैत्र का महीना नवमी तिथि और उजियारा पाक, शुक्ल पक्ष कहते हैं उजियारी पाक के लिए। मध्य दिवस, मध्य माने आधा दिन बीत चुका था,
ठीक घड़ी में 11:15 बज रहे थे। बड़ा सुंदर समय। एक ताड़की ने तर्क किया कि भगवान ने आखिर नवमी को ही जन्म क्यों लिया, भगवान नवमी को ही क्यों आए। नवमी को अवतार लेने का एक विशेष कारण, भगवान का नाम है भक्त वत्सल, दीन बंधु, दीनों पर दया करते। ये नवमी तिथि जो थी सतयुग में ये अशुभ तिथि मानी जाती थी। जिस दिन नवमी आती थी उस दिन घर में ना कोई पाठ, ना पूजा, हवन, यज्ञ, शादी विवाह कुछ नहीं होता था, अशुभ तिथि थी। इसका नाम रखा था रिक्ता तिथि। जब इन तिथियों को पता चला कि श्री हरि भगवान विष्णु पृथ्वी पर अवतार लेने जा रहे हैं, तो एक एक करके सब तिथि जाने लगी। पहले परिमा तिथि पहुंची प्रतिपदा। बोले महाराज अवतार लेंगे पृथ्वी पर? बोले हाँ हाँ। तो बोले महाराज जिस दिन मैं अपने परे पर रहूं, यानी परिवा हो, परिवा को ही अवतार लेना, मेरी बड़ी मान्यता। बाकी तो मेरे पीछे लगी रहती, सबसे पहले मैं ही जाती हूं। द्वितीया तिथि पहुंची। द्वितीया ने अपनी महानता बताई कि द्विज तिथि मेरी बड़ी महानता, जब मैं अपने पैरे पर जाती हूँ तो लोग मुझे प्रणाम करते हैं, पुराने वस्त्र में से कोई तागा डालते हैं और कहते मुझे नया वस्त्र देना, पुराना लेना, नाना प्रकार से मेरी आराधना करते हैं। फिर तृतीया तिथि ने इसी प्रकार से कहा कि महाराज मेरी बड़ी पूजा होती, कहीं हरियाली तीज, कहीं अख तीज, नाना प्रकार से मेरी पूजा होती। तो तीज जिस दिन मैं रहूं उसी दिन आना। चौथ तिथि पहुंची। बोले नहीं नहीं महाराज जिस दिन मैं अपने पैरे पर जाऊं उसी दिन आना, मेरी बड़ी वहां पूजा होती। कहीं गणेश चौथ करके मैं पूजी जाती हूं बड़ी धूमधाम से, कहीं कहीं करवा चौथ करके पूजी जाती हूं, कहीं अटकन चौथ, कहीं लुढ़कन चौथ, तमाम प्रकार से बताया। फिर पंचमी ने अपनी बात कही, षष्ठी ने अपनी बात, सप्तमी और अष्टमी तक ने जाकर अपनी बात रखी। अष्टमी ने कहा महाराज मेरी बड़ी पूजा, कहीं गोपाष्टमी, कहीं नंदाष्टमी, कहीं दुर्गाष्टमी, और फिर आप अवतार ले लेंगे तो एक नाम मेरा हो जाएगा रामाष्टमी, अवतार लेना। इसके बाद नवमी का नंबर आया तो नवमी आंखों में आंसुओं की धार बनी, और जो ही आगे बढ़ी भगवान जी के सामने करवट हाथ जोड़ कर गए। कुछ बोलना चाहती, तब तक पीछे से दसवीं तिथि ने धक्का मार दिया। बोले हाथ तेरी कौन सुनेगा, तू तो रिक्ता है, अशुभ तिथि है। भगवान जी ने बड़ी विनम्रता से कहा नहीं नहीं, तुमने उसे क्यों धक्का मार दिया, आने दो उसे। और नवमी तिथि से कहा तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई शब्द नहीं है क्या, कुछ कहना नहीं चाहती हो? तो नवमी तिथि भगवान जी के सामने फपक फपक करके रोने लगी, फूट फूट करके रो रही है, और कहा महाराज मैं कहना तो बहुत कुछ चाहती हूं, लेकिन दुनिया में मेरी सुनने वाला कोई नहीं। मेरी तो पृथ्वी पर इतनी निंदा होती है, जिस दिन मैं पहरे पर जाती हूं उस दिन ना कोई पाठ, ना पूजा, यज्ञ, हवन कुछ नहीं होता। मेरा नाम रख दिया रिक्ता। भगवान जी ने सिर पर हाथ रख दिया और कहा जाओ, मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जिस दिन तुम अपने पैरे पर होगी मैं उसी दिन पृथ्वी पर अवतार लेकर आऊंगा, उसी दिन आऊंगा। और कह दिया आज मैं तुम्हें वचन देता हूं कि आज से तुम सर्वश्रेष्ठ तिथि मानी जाओगी। नवमी से कहा
उसी दिन से नवमी सर्वश्रेष्ठ थी। किसी पंडित पुजारी से कभी मत पूछो, नवमी के दिन जो भी कार्य करेंगे वो उत्तम कार्य माना जाएगा। इसीलिए भगवान जी ने नवमी को पृथ्वी पर अवतार लिया। और अवतार भी कैसे लिया? जो भगवान होते हैं वो किसी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं। जो जन्म लेकर आते वो भगवान नहीं बनते हैं। भगवान लीलाएं तो दिखाई पड़ती हैं सब, लेकिन भगवान जब जब पृथ्वी पर आते उनका अवतार होता, ये भगवान प्रकट होते हैं। ऐसा ही हुआ। महारानी कौशल्या को प्रसव की पीड़ा सताई, हाथ जोड़ करके बैठ गई, भगवान से ध्यान किया तो भगवान की दिव्यमयी ज्योति मां कौशल्या देख रही हैं। जब दिव्यमयी ज्योति को देख रही हैं, बड़ा परम आनंद की अनुभूति हो रही है। उसी दिव्य ज्योति में माता कौशल्या एक बड़ा अद्भुत दृश्य देख रही है। उसी दिव्य मंगलमयी ज्योति में एक बालक दिखाई पड़ता, प्रकट हो गया भगवान। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। लिखा गोस्वामी जी ने, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महातारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप न्यारी। लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बन माला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। आज भगवान प्रकट हुए, माता कौशल्या ने देखा अद्भुत रूप, चार चार भुजाएं, चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा पद्म कमल सुशोभित। माता कौशल्या ने देखा, सिर झुकाया, प्रणाम किया। भगवान जी सोच रहे, अरे ये मेरी माँ और मुझे ये सिर झुका रही है। तो भगवान माता कौशल्या के अंतरात्मा में ऐसा लगता बोल रही हूं। माता कौशल्या को लगता कि कहते भगवान, अरे माँ तुमने मुझे मांगा और मैं आ गया। वही मनु शत्रुपा की बात ध्यान में करवाई। शत्रुपा कौशल्या बनी थी। माता कौशल्या को ध्यान आया और ध्यान आते ही मां कौशल्या कहने लगी, हाँ मांगा तो, लेकिन मैंने तुम्हें अपने पुत्र रूप में दर्शन करना चाहा था। भला किसी का पुत्र ऐसा होता, चार चार भुजाएं, ऐसा स्वरूप। तो भगवान तुरंत ही सुन बचन सुजाना रोदन ठाना। भगवान छोटे से बालक बने और बन करके माता कौशल्या के पास रोने लगे। बोल सच्चे दरबार की। और जब रोने लगे और उसी के बाद एक पुत्र को जन्म दिया। भगवान श्री राम जी का जिस दिन जन्म हुआ वो दिन 1 महीने के तुल्य एक ही दिन हुआ, 1 महीने के बराबर। सूर्य भगवान वहीं के वहीं रुक गए, घड़ी की सुई वहीं रुक गई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, मास दिवस भा अस दिवस मरम न जाना कोय रथ समेत रवि था केऊ निशा कवन होए। 1 महीने के बराबर 1 दिन हुआ। और देखा जाए तो चारों बेटों का जन्म, एक बेटे को कैकेयी ने
और 2 भाग खाए थे सुमित्रा ने, इसलिए सुमित्रा की गोद 2 पुत्रों से संपन्न हुई। दिन एक ही था लेकिन 1 महीने के बराबर हुआ और 27 नक्षत्र होते हैं। 27 नक्षत्र उस दिन सब चल बिचल हो गए, इसीलिए सभी की राशियां अलग बनी। भगवान का अवतार इस प्रकार से हुआ। देवता सुमन वृष्टि करते हैं। महाराज दशरथ जी को जब पता चला कि मेरे रजवास में पुत्र जन्म हुआ, बड़ा प्रसन्न। गोस्वामी जी लिखते हैं, पुत्र जन्म भा सुनि कै काना, मानहु ब्रह्मानंद समाना। महाराज दशरथ जी बड़ी प्रसन्न। स्त्रियां मंगल गीत गाती हैं और एक दूसरे से कहती चलो चलो महाराज दशरथ जी के ये पुत्र का जन्म हुआ। मंगल गीत गाती महिलाएं, सभी महिलाएं मंगल गीत गाती हैं और कहती हैं, हाय आनंद आज दशरथ के। एक दूसरे से महिलाएं कहती बहन चलो महाराज दशरथ के बड़ा आनंद लुट रहा। हाय आनंद आज दशरथ के द्वारे सभी चलना, कि देखो आज हुए ललना, आज हुए सब बोलिए। फिर जाति का दर्शन, इसी के बाद कथा विराम होगी। जाति तैयार है। हाय आनंद आज दशरथ के, हाय आनंद आज दशरथ के, हाय आनंद आज दशरथ के द्वारे सभी चलना, कि देखो आज हुए ललना, आज हुए ललना 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 ललना, आज हुए ललना, आज हुए आज हो। गणेश मन में सिहाए, यानी सब करने दर्शन आए। गणेश मन में सिहाए, मानो सब करने दर्शन आए। मानो सूर्य गणेश मन में सिहाए, मानो सब करने दर्शन आए। जिसने भी खबर सुनी थी, जिसने भी खबर सुनी थी, पड़ी उसे कलना, देखो आज हुए ललना। बोले गोविंद
बस आज इस समय की कथा यहाँ पर विराम रहेगी। इससे